तो you have the ingredients तो सारे आ गए ना जी। बस लेकिन इजाजत नहीं मिलती थी। लेकिन एक दिन फिर मैंने वजह पता नहीं, पहले उन्होंने कहा पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद उन्होंने कहा अम्मी का बिजनेस में साथ दो। फिर क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, बहुत शेल्टर्ड थी, तो मेरे बारे में ओवर प्रोटेक्टिव, वेरी प्रोटेक्टेड चाइल्ड, वेरी शेल्टर्ड, वेरी प्रोटेक्टिव चाइल्ड। अच्छा। तो उन्हें लगता था कि पता नहीं इतना मुश्किल काम इससे होगा कि नहीं होगा। और मजे की बात यह है कि अबू ने जब अभी एक नया प्रोजेक्ट करना शुरू किया नई फिल्म में साथ, वो ही वर्क विद ऑल द न्यू जनरेशन, तो वो इतना इम्प्रेस्ड हुए, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं बेटा नाउ यू कैन गो, जा मेरा बच्चा। हाँ, और मजे अपनी जिंदगी। और मजे की बात यह है कि मैंने अपना डेब्यू जो है वो इनके साथ किया। अरे वाह वाह वाह। और एक चीज आप बताना भूल गए, फिटनेस की दुनिया में भी काफी कदम है इनके जमे हुए। और ये भी ने बताया कि हमने साथ प्रोजेक्ट किया, उसमें एक सीन था जो मुझे याद है मुझे याद है कि जितनी ये नाजुक लगती हैं शक्ल से उतनी है नहीं। मेरा एक नेगेटिव सा कैरेक्टर था उसमें और मैं फुल बदमाश टाइप आदमी था। और मुझे उसको खींच के लेके जाना था कि चलो तो मिलो। मैं खींची ही नहीं। उन्होंने कहा कि तुमने नहीं जाना, मैं वाकई में एक्टिंग कर रही हूँ कि ठीक, मुझे नहीं लेके जाओ। और कहते हैं यार थोड़ा सा तो छोड़ दो, थोड़ा सा तो अदाकारी कर लो। अमेरिका में तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी जी, लेकिन क्या करूँ अंदर से बहुत ज्यादा पाकिस्तानी हूँ, सो वहाँ पे आती जाती रहती है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कारोबार भी है जो मैं देखती हूँ। मुझसे पाकिस्तान के अलावा कहीं मैं रह नहीं सकती। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जो बच्चे कहीं भी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और उनके पास वहाँ की नेशनैलिटीज हैं, इसके बावजूद वो वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं। वाह। और उनको लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आके वो मुख्तलिफ फील्ड्स का हिस्सा बनते हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और कोई नहीं हो सकती और अल्लाह ऐसे ही रखे। हाँ, बरकत। ब्रेक में जाने से नहीं सर, कुछ आप ये आपकी बात आगे कंटिन्यू करूंगा कि कुछ लोग जो यहाँ आना भी नहीं चाहते। हम शो कर रहे थे अमेरिका में, आखिरी में शो खत्म हुआ, हम नारा लगा रहे हैं, हमने कहा शायद आएगा जिंदाबाद, वो नीचे लड़के खड़े, मैंने कहा पाकिस्तान, वो कह रहे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा जिंदाबाद बोलो भाई, नहीं जाऊंगा क्यों? वैसे ज्यादा एहसास जब आप बैरून मुल्क जाते हैं, जब भी होता है तो उस वक्त एहसास होता है। सर क्या बात। पहला हफ्ता तो बड़ा अच्छा गुजर जाता है घूम फिर के काम करके, टोटल 10 दिन बाद। लेकिन वो जब 2 हफ्ते गुजरते हैं तो फिर दिल करता है कि फौरन वापस अपने मुल्क का। सही कहा आपने। हाँ, जो अपनाइयत है अपने मुल्क में वो जे यहाँ बसों में जाओ, किसी सिग्नल तोड़ दो, गाली दे दो, कचरा फेंक दो, कोई बोलने टोकने वाला नहीं। सर वहाँ पर जूते साफ रहे, एक हफ्ते में बीमार हो गए। सर मैं तो बीमारी सफाई देख के बीमार, यहाँ की गंदी नाली देखी, ये वो शोर शराबा पसंद, तो सांस में सांस आई। KBR स्टूडेंट कबूतर ने जब तक फेंका नहीं ऊपर से। फिटनेस की बात कर रहे थे भैया आप जोया जी की। खान साहब, यू योरसेल्फ, आई हैव नोटिस्ड बहुत ज्यादा। मुझे तो आप कोई इस हवाले से थोड़े से फनाटिक से लगते हैं, बिकॉज जो आपके खदो खाल हैं वो तो ये बताते हैं कि यू आल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन जिम। कोशिश करता हूँ, बस यही ख्याल है कि जिंदगी खुदा ने दी है और सेहत दी है तो उसका ख्याल रखना चाहिए। तो बस यही थॉट है। अच्छा, तो क्या आर यू पर्टिकुलर अबाउट योर डाइट? जिम तो अपनी जगह है ही। अभी पाए खा के आ रहे हैं आपके साथ सही पीछे। मैं एक्चुअली जोया जी फिर अगर मैं ए कमा इन्हां नू लगदा नहीं तो फिर ठीक वाली गल नहीं लगता पूरा है सर। लगता है लेकिन आई थिंक कभी-कभी अपने आप को ट्रीट देते हैं। हाँ, कभी-कभी हाँ, अक्सर हर दूसरे दिन ट्रीट देते हैं। अब लाहौर में आके पाए नहीं खाएंगे तो क्या? वहाँ भी खाता हूँ। लेकिन बस वही कोशिश यही है कि अच्छा, मुझे एक गल पता है कि ये दोवें लाहौरी भी ने ते पंजाबी भी नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल ऐसा ही है ना। वाह वाह। ये जेड़ा ਅਸੀਂ उर्दू ਦਾ खिलाफ चढ़ाया है ना, और बड़े सोफिस्टिकेटेड बन के बैठे हैं। कदम आप पाए के बजाय कदम बोल देते हैं। ड्रामे कराची में हम कदम खाते हैं तो एक्सेंट भी तो हटाना पड़ता है। नहीं ते जोया जी अगर पंजाबी दी फिल्म ऑफर होए और खान साहब नु भी होए जी मैं कर लवांगी। कर लेंगी। अरे वाह, वेरी नाइस। नहीं तो खेतों वाला गाना और कोई डायलॉग नमन भाई, कोई डायलॉग दे देना। अच्छा नहीं जी दा दियो हां, कोई पंजाबी दा डायलॉग हुणे दुੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। दोनों ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸੀਨ नहीं हो सकते, ਉੱਥੇ सोसाइटियां बन गई। डायलॉग यही है अपना जोया जी कि आप अपना जुनेद साहब को कहें कि वे अच्छू। अच्छा, जुनेद दा भी डायलॉग देना है तुसी? अच्छा जी। हां हां, मैं डासा फाड़ लिया मैं किटा। हां और तो डायलॉग तो पहले की नासा पढ़ ले। वे अच्छू, ये तो मेरे नाल मोहब्बत करना है, जा जाके अपने प्यो नूं दस दे, ए भी दस दे कि डोली लैके तू कदों मेरे घर आएगा। टोटल 13 मेरे ख्याल ज्यादा ज्यादा हो गया थोड़ा सा कम करें। 13 एपिसोड। वे अच्छू, मैं तेरे नाल मोहब्बत करनी, जे तू मैनू ना मिले तो मैं मर जाऊंगी, ते जे तू मैनू मिल गया तो फिर भी मर जाएंगे। तू मर जाएगा। अगर लोग केड़े पास छिक्के ले गए ने, मुझे नहीं समझ। अच्छा, छिक के। ओ ये तो अपना तड़का किस चीज से लाया है जोया जी ने? छिक के। छिक के यानी कि अपनी पोठोहारी साइड। हाँ एग्जैक्टली। रावलपिंडी ये भी है, पोठोहारी भी आती है। कुछ नहीं आता, सब कुछ सुना हुआ है।
चलिए जरा देखें तो सही, हो सकता है पंजाबी में फिर producer उर्दू में। हमारा प्रोग्राम देख रहा हो जी, और वो जी। कहे कि जी कुड़ी में चंगी लगी जी, और जी, मैंने जी। फिल्म च कास्ट करना आप चाहता बताएं डायलॉग हूं। नहीं यही डायलॉग है, ये अच्छू, ये अच्छू है, ये अच्छू लुक भी बना लिया। हाँ क्या वे बोला अच्छू। था आपने? ਵੇ ਅੱਛੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਰਾਹ ਢੱਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ हाँ अच्छू मैं अपने भरा ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ तू मेरा जरा रखिया हाँ तो तू रोज क्या कर तू बहुत देर करती शबो मेरा ब्याह हो जाए। नहीं भैया बहुत तकलीफ में हुआ है। मैं जरा हाँ 70s में चला गया था, ये जरा बिल्कुल 2021। खान साहब जब भी किसी नए ड्रामे का नए प्रोजेक्ट का, हमारे दौर में तो एक बड़ा डिफरेंट सेशंस हुआ करते थे विद द राइटर, विद द प्रोड्यूसर और द डायरेक्टर एट दैट टाइम। आज का दौर थोड़ा सा डिफरेंट है, अब तो एक थरथली सी मची हुई है सी मची बिल्कुल। इस इतनी स्पीड में, इतने थोड़े से टाइम फ्रेम में। हाउ यू बिल्ड दैट कैरेक्टर, और क्या क्या आप उस प्रोजेक्ट में चीज़ें देखते हैं कि मुझे करना भी है या नहीं। कुछ लोगों का मानना यह है कि हम सिर्फ पैसों की खातिर काम करते हैं, कुछ लोगों का कहना यह है कि हम सिर्फ फेम की खातिर काम करते हैं। तो व्हाट इज इन योर माइंड व्हेन यू टेक अ प्रोजेक्ट? सर कोई भी प्रोजेक्ट जब भी करने की कोशिश करता हूँ मैं, मेरी इस फील्ड में आने का मकसद वैसे भी था इंसान को पढ़ना, किरदारों को पढ़ना, अपने आप को पढ़ने का शौक है। तो जब भी अपने आप को पढ़ने के साथ साथ इंसान जब तक दूसरों को नहीं समझेगा अपने आप को भी समझने की, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का काम ही हमारा लेकिन observation। अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी हैव नोटिस्ड टुडे इज कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर सिटिंग ऑन द सेल्स, मोबाइल पे बैठे हैं, सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट देख रहे हैं, फॉलोअर्स कितने बड़े, ऑब्जर्वेशन तो खत्म हो गई है। बिल्कुल देखिए वो चीज़ भी चल रही है, लेकिन उसके अंदर मैंने ऐसे बहुत से अदाकार भी देखे हैं, बहुत ऐसे लोग भी देखे हैं, आप जैसे अदाकार भी, जो कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी कोशिश करते हैं मेहनत करने की और एक कैरेक्टर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और वो सामने आते हैं। तो दोनों चीज़ें, अब ये है कि कैरेक्टर समझने के साथ साथ आपको वो एक ब्रांड वैल्यू को भी अब देखना पड़ रहा है। अब वो एक चीज़ आ गई एलिमेंट कि आपको ब्रांड को भी देखना है, अपने आप को एज ए ब्रांड पिच करना है, इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स होने चाहिए, डिजिटल में इतनी प्रेजेंस होनी चाहिए, तो ये एक चीज़ ऐड हो गई है। लेकिन अभी भी वो अदाकार जो कि इन चीज़ों को रखते हुए क्राफ्ट पे काम कर रहे हैं वो ऊपर है। What do you think? Because आपका जब प्रोफाइल आता है तो उसके साथ यूट्यूबर भी लिखा हुआ आता है। And why is that? What are you doing on YouTube? जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी, जो अभी आप बात बता रहे थे, पहले सिटिंग्स होती थी, कैरेक्टर्स बनाए जाते थे, एंड एज अ न्यू एक्टर मेरे साथ ये नहीं हुआ था, आई वाज जस्ट थ्रोन इनटू इट, बट नाउ आई एम लर्निंग विद द प्रोसेस। अब अगर मुझे फ़ोन पे हायर किया गया, हर कह रहे हैं कि ये शुरू हो रहा है, तो आई मेक श्योर कि मैं डायरेक्टर को कॉल करूँगी, मैं राइटर से बात करूँगी, मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ूँगी और मैं खुद ही से एक चीज़ बना लूँगी। मैं उसकी 3 वेरिएशंस 4 वेरिएशंस बनाऊँगी और मैं कहूँगी कि इनमें से कौन से वेरिएशंस इज क्लोजर टू योर विजन, या मैं क्या समझती हूँ इसमें होना चाहिए। जहाँ तक बात रही यूट्यूब की, उसमें हुआ ये था कि क्वारंटीन शुरू हुई थी, मेरी अम्मी, मेरे पूरे ख़ानदान में से हैव अ बिग फैमिली, और उनमें से कोई भी लाहौर में नहीं था और मैं लाहौर में स्टक हो गई थी। तो उसमें मेरे कुछ बहुत से अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो मैं रोज़ाना फिर उनके घर चली जाती थी और फिर उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि अगर तुम प्लेस नहीं कर सकती, तुम इधर फंसी हुई हो, तो तुम यूट्यूबर क्यों नहीं बन जाती। बट I do think of myself as an actor first and then everything else. तो वो फन में because मेरा लोग मेकअप के बारे में पूछते थे, स्किन रूटीन पूछते थे, उसका मेरा मेजरली वही था, ध्यान पे था। बट जो व्लॉगिंग साइड थी वो मेरे से, आई एम नॉट अ व्लॉगर, I stopped doing that. I'm more on the makeup side. You are quite adventurous, traveling का भी शौक है। जी बहुत शौक है, असल में करनी वैसे थी, मोटर में बंद नहीं हुई थी। वैसे अगर आप बाई रोड जाना चाहती कराची, तो हमने नहीं, फिर मैं बाय रोड ही गए गई हैं, थी। बहुत सारे लोग और आए हैं काफी दफा मोटरवे जब कोविड के खुली दौरान। थी, मुझे मोटरवे से डर इसलिए लगता है क्योंकि मेरी अम्मी 3 दफा किडनैप हो चुकी है मोटरवे में। जी, और 3 दफा सर्विंग एमपी थी तभी किडनैप हो चुकी हैं, बल्कि डाकुओं ने कार में बिठा के ले जाते थे, सुनसान इलाके में छोड़ के, फिर वो उन्हें जो है वो फिर कार ले जाते थे। 3 दफा कार भी रिकवर हो गई। और अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले मैं सेट से वापस आ रही थी, मेरे साथ आरा महमूद थी, शी इज़ प्लेइंग माई मॉम, और एकदम से ना 3 तलवार के पे कार हमारी रॉक नहीं हुई थी, और उस बंदे ने कहा दरवाज़ा खोल के जो कुछ तुम्हारे पास है ना वो दे दो। अब मेरे जहन में ये गया ही नहीं कि मेरी कुछ चीज़ें, मेरे पास कुछ है, मुझे कहा ये मुझे ना बस ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। सो आई रैन आउट ऑफ द कार, मैं कार से बाहर भागी, विच इज़ वेरी स्टूपिड। हो सकता है उस बंदे के पास गन नहीं थी,
इसलिए उसने तो इसलिए तुम बच गई, वरना मैंने बचाना बचाओ 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 शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल वाला डर के भाग तो गया, लेकिन आपकी कांपने से डर के भागा? नहीं, मेरे शोर मचाने से भागा। शोर मचाने से। मैं सिग्नल पे खड़े होकर शोर मचाना वो शुरू तो कर नरम दी। दिल का था ना, वो घबरा गया। मैं वाकई